माफ कीजिए माजी साहब, पर हमें इस जहर को परखने का शौक नहीं है। आप भी जानती है कि बड़ी मुश्किलों से हमारे साथ हमें वापस मिले। हमारा परिवार एक हुआ है, हमें हमारा घर वापस मिला है। अब फिर से ये सब खोने की हिम्मत नहीं है हमें, इसलिए हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ऐसो है तो मैं थारे को याद दिला दूं बहुरानी कि जिस घर परिवार और जिस सुहाग की तो बार बार दुहाई देवे है ना, उस पर मारो भी बराबर को अधिकार है। और देव मारा भी पोता है और उसकी बहू चुनने का अधिकार मारे को भी है। हाजी साहब, हम आपको आपका हर हक सौंपने को तैयार है, आपकी हर बात का मान रखने को भी तैयार है, पर हमारे पैरों में मजबूरी की ऐसे बेड़ियां बंधी हुई है जिसे हम चाह के भी नहीं तोड़ सकते। तू मजबूर है, लेकिन वसुधा की दादी सास होने के नाते मैं मजबूर ना हूं। और इस अधिकार से मैं तय करूंगी कि हमारी पोत बहू ने कौन से अधिकार मिलने चाहिए और कौन से ना। और इस विषय पर थारे को मारे से कोई भी सवाल करने का अधिकार ना होवेगा। सोने से पहले अपनी दवाई लेना मत भूलिएगा माजी साहब, हम चलते हैं। वसुधा, हनुमंत इंतजार कर रहा होगा, तुम घर जाओ। जी, शुभ रात्रि। भला हो भाभी साका, जो इस नौकरानी ने लेकर इनके मन में इतना जहर भरा पड़ा है। नहीं तो बाकी घर वाले ने तो इसे घर की मालकिन बनाने की ठान रखी थी। हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट है। हम चाह कर भी अपने बेटे की जिंदगी में खुशियां नहीं ला पा रहे। एक पत्नी का धर्म निभाते निभाते हम एक माँ का फर्ज पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जिस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों ने 7 फेरे लिए हैं, उसी अग्नि ने आपको 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया है। बहुरानी, थारे व्रत में कोई कमी ना थी। एक डर के कारण तू अपने बेटे और अपने बहू का जीवन बर्बाद मत कर। गुरुजी। सौभाग्यवती भव। चंद्रिका जी, आपके परिवार को फिर से हंसता खेलता देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, किंतु आपके चेहरे को देखकर आपके सवालों का अंदाजा भी हो रहा है। गुरुजी, हमारे परिवार में खुशियां तो लौट आई है, पर जब तक हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते हैं, ये खुशियां अधूरी है और हमारा मन बेचैन। अब आप ही कोई मार्गदर्शन दीजिए। नियति के आगे हम सब बेबस है चंद्रिका जी, लेकिन ये भी सही है कि आपके पति और आपकी बड़ी बहू की कुंडली के ग्रह आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। प्रभा जी अगर जीवित हैं तो सिर्फ इसीलिए कि आपने वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अगर पिछली बार वाला अनुष्ठान सफल हो जाता तो आप बिना डर के वसुधा को अपना सकती थी।
गुरुजी, क्या हम फिर से वो व्रत नहीं कर सकते? 3 दिन की जगह हम 30 दिन भी व्रत करने को तैयार है। अपने परिवार की खुशियों के लिए हम कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान करने को तैयार है गुरुजी। चंद्रिका जी, मैंने कल रात को इस बारे में सोचा, पर ग्रह नक्षत्र अपनी गति से चलते हैं और पिछली बार ग्रह नक्षत्रों की दशा, उनका योग कुछ ऐसा था कि व्रत कर पाना संभव था, पर इस समय ऐसा कोई योग ही नहीं बन रहा है। लेकिन जो योग चला गया है वो फिर से लौट कर आएगा। बस हमें उस सही समय का हिम्मत के साथ इंतजार करना होगा और मैं भी ग्रह दशा पर नजर रखूंगा। जैसे ही मुझे कोई शुभ योग दिखाई देगा मैं आपको खबर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सौभाग्यवती भव। हे माता रानी, आपने हमें किस दुविधा में डाल दिया। एक लड़की जो हमारे परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान करती आ रही है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के एक बहू का फर्ज निभाती आ रही है, उसे हम उसके बहू होने का मान तक नहीं दे पा रहे हैं। हे माता रानी, हमारी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रही है। आज तक आपने सिर्फ हमारी भक्ति देखी है, अब आप हमारा दृढ़ निश्चय देखेंगे। आज हम कसम खाते हैं कि जब तक आप हमें इस दुविधा से नहीं निकालेंगे, हमें वसुधा को बहू के रूप में अपनाने का कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक हम आपकी इस चौखट पर लौटकर नहीं आएंगे।